अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपको लाइनिंग वाली शर्ट कटिंग करना बहुत आसान तरीके से बताऊंगी और फिर इंशाल्लाह इसकी स्टिचिंग भी बताऊंगी। और बहुत ही आसान मेथड से मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से हम फ्रंट बैक और फिर अस्तर इसके ऊपर रख के कटिंग कर सकते हैं। तो टाइम वेस्ट किए बगैर हम शुरू करते हैं। ये है गाइस हमारा लाइनिंग का कपड़ा, ठीक है। ये लाइनिंग का है और ये हमारा शर्ट पीस है। और इसका जो साइज़ है वो मेरा ये है। ये देखिए ये साइज़ है, हमने इसी साइज़ के अकॉर्डिंग कटिंग करनी है। तो आइए फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं। ये मेरा फ्रंट है, ये देखिए ये मेरा पूरा फ्रंट है। और इस फ्रंट में आपने पहले अच्छी तरह से पिन अप कर लेना है ताकि गला हमारा जो है वो सेंटर आउट ना हो, क्योंकि ये शिफॉन के कपड़े होते हैं, इनकी थोड़ी कटिंग करना बहुत मुश्किल होता है और इनको संभालना इस तरीके नीचे प्रेस किए बगैर बहुत मुश्किल होता है। अभी मैं इस पर प्रेस भी करूँगी, मैंने थोड़ी देर पहले भी इसको प्रेस किया है, सारी इसकी क्रीज सीधी की है। अब ये देखिए मैंने गले को अच्छी तरह से पिनअप कर लिया ना, गला कहीं भी हमारा आउट अप सेंटर नहीं होगा गले का। इसी तरह ये हमारा दामन जब बना हुआ होता है तो दामन को भी हम अच्छी तरह से पिनअप इसलिए करते हैं कि दामन का आगे पीछे ना हो, क्योंकि नीचे से हमें दामन को कटिंग नहीं करना होता। तो लेंथ भी इसकी जितनी होगी साइज़ के हिसाब से हमें इतनी ही रखनी पड़ेगी। अगर ये थोड़ी बड़ी आ रही होगी तो भी इतनी रखनी है, और अगर छोटी जी। तो देखिए मैंने फ्रंट पे भी पिनअप कर लिया और बैक पे भी मैंने ये बैक का भी जो है दामन बना हुआ है, तो इसको मैंने एक साथ लाइन बिठाकर इनकी और इनको मैंने पिनअप कर लिया है। तो ये मेरा फ्रंट है, फ्रंट को भी मैंने पूरा पिनअप करके अब ये फ्रंट और बैक के दामन पे मैं इन दोनों को साथ रखकर कपड़े को सीधा कर रही हूँ। फिर इंशाल्लाह मैं इस पर लाइनिंग भी रख के आपको ये देखिए। अब मैं कपड़े को जिस तरफ से भी पकड़ रही हूँ, इसका सेंटर कहीं गला आउट नहीं होगा। पिनअप करने का ये फ़ायदा होता है और कि यहाँ का सेंटर जो है गले का वो हमारा बिल्कुल सेंटर आउट नहीं होता है। तो इसको अच्छी तरह से आपने अब इस्त्री करके और फ्रंट बैक दोनों को साथ रख के थोड़ा सा गन स्प्रे से आप स्प्रे कर लें ताकि जो है क्रीज अच्छी तरह से बैठे। कटिंग अच्छी होगी तो सिलाई भी अच्छी आएगी और इंशाल्लाह फिटिंग भी बहुत अच्छी आती है। सिर्फ कटिंग पे थोड़ा से आप मेहनत करें। कटिंग की मेहनत पे फ़ायदा ये होता है कि सीने में बहुत आसान हो जाता है। ये देखें, ठीक है। ये मैंने अच्छी तरह से फ्रंट बैक को दोनों को एक साथ प्रेस कर लिया। अब आ जाते हैं हमारे लाइनिंग। तो कुछ लोग ऐसा है कि लाइनिंग को अलग से काटते हैं और फ्रंट बैक जो है वो एक साथ काटते हैं। तो मैं लाइनिंग और फ्रंट बैक दोनों एक साथ काटूंगी, क्योंकि एक जैसा ही साइज़, फिर साइज़ में कुछ भी फ़र्क नहीं आता, वरना कुछ आगे पीछे हो जाए तो जोड़ना, इसको ज्वाइन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये देखें ये मैंने लाइनिंग का कपड़ा रख लिया। अब मैं लाइनिंग को भी अच्छी तरह से प्रेस करूँगी। गन स्प्रे से मैं इस पर शावर करती हूँ, फिर उसके बाद मैं इसको प्रेस करके फिर देखें। थोड़ी सी कटिंग पे मेहनत करने के लिए, कपड़े को सेट करने के लिए मेहनत होगी, तो उसके बाद इंशाल्लाह बहुत आसानी से हम लोग कटिंग करेंगे अपनी। तो ये देखें मैंने फ्रंट बैक के साथ अब लाइनिंग का कपड़ा भी ऊपर पूरा पिनअप कर लिया अच्छे तरीके से। अब जब मैं निशान लगाऊंगी इसकी क्या कहते हैं कटिंग के, तो ये पूरा कपड़ा अब सेफ़ है, ये हिलेगा नहीं। अब हमें इसमें बिल्कुल भी पकड़ने की, कहीं से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये फ्रंट बैक के मैं कटिंग करने लगी हूँ, तो मैं आपको बताती हूँ। हमारी शोल्डर आ रहे हैं 15, यानी कि 7.5 पे मैं निशान लगाऊंगी, क्योंकि मेरे जो शोल्डर हैं वो मुझे 15 पे 14.5 पे तैयार चाहिए। तो आधा इंच मैं इसमें कटिंग का रखूँगी। और आर्म होल का जो हमारा आधा इंच बढ़ जाता है तो 8 इंच पे ये देखें मैं निशान लगा रही हूँ आर्म होल। मैं बहुत आसान तरीके से निशान लगाना भी बता रही हूँ, क्योंकि इस तरह से समझ में आता है, बहुत बारीकी से देखने में समझ आएगी कि हमने ये मेरी कमर की जो शेप बननी है वो 14 इंच पे बनती है, लेकिन बाज़ औक़ात लोगों की हाइट लंबी होती है तो किसी की 15 पे आती है, 16 पे आती है। लेकिन ये शर्ट के नाप से फिर हमें पता चलता है कि किस तरह से हिप जो नाप है मेरा, यानी कि जो मुझे हिप की फ़िटिंग कहाँ रखनी है, मेरी है 13 पे।
तो कुछ लोग हाइट में जब लंबे होते हैं तो उनके हिप 14, 15, 16 जितना कोई पहनना पसंद करे वो उसी हिसाब से रखा जाता है। सारी इन शेप पे आके कमीज़ की शेप जो है वो आउट भी होती है और फिटिंग भी अच्छी बैठती है। तो इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखा करें कि साइज़ के हिसाब से फिटिंग कहाँ आती है। और मेरी चेस्ट मुझे तैयार चाहिए 20 इंच, यानी कि 10 इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ। और इसमें 1.5 इंच का मैं मार्जिन रखूँगी कि लूज़ तंग करना हो कुछ भी। और कमर मेरी आ रही है 17 पे, तो मैं 8.5 पे निशान लगाऊँगी। ये देखिए, ये 17 और यहाँ पे मेरा कटिंग का निशान। और ये मेरे हिप जो आ रहे हैं ये आ रहे हैं 21 पे, यानी कि 21, 21। तो मैं यहाँ निशान लगा रही हूँ 10.5 पे। ये देखें, अब ये मैंने 3 निशान लगा लिए। ये 1, 2 और ये 3, ये मेरी फिटिंग है और ये मेरी कटिंग है। तो मैं इसको अब स्केल की मदद से, शेप पट्टी की मदद से मैं इनको बिल्कुल सीधा कर लेती हूँ। ये देखें, शेप पट्टी आप रखें अपने पास, नहीं है तो नॉर्मली आप नॉर्मल स्केल से भी आप कटिंग कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये देखिए जी, अब ये मेरे कटिंग के निशान हैं और ये हो गया मेरा पूरा निशान कटिंग का और फिटिंग का। और ये मेरा बॉक्स बन गया है आर्मोल का। अब मैंने नीचे देखना है कि मुझे दामन कितना तैयार चाहिए। मुझे 25 इंच दामन तैयार चाहिए, तो मैं इसको 1 इंच बढ़ाकर 13.5 पे दामन रखूँगी। ठीक है, यहाँ से मेरी कटिंग हो जाएगी। अब मैं इसको स्केल की मदद से बिल्कुल स्ट्रेट कर लूँगी। ये मैंने अपने स्केल को रखा। आप कपड़ा देखें अपनी जगह पे बिल्कुल इक्वल तरीके से जो है वो सेफ है। उसको कुछ भी मतलब हिला जुला रही हूँ तो कहीं से मेरी कमीज़ का हिल नहीं रहा कोई भी कपड़ा। चारों के चारों कपड़े अपनी जगह पे बिल्कुल स्ट्रेट हैं। ये मैं आर्मोल का निशान लगा रही हूँ। यहाँ से हम आधे इंच में गुलाई 1 इंच रख के यहाँ से हम आर्मोल की गुलाई देते हैं। अब मुझे शोल्डर डाउन करने हैं, यहाँ से आधा इंच अंदाजे से मैं निशान लगा के बताती हूँ। तकरीबन 3.5 इंच पे मुझे गला तैयार चाहिए, तो 3.5 से मैं ये फिर शोल्डर डाउन कर रही हूँ। ठीक है, अब ये जब आधा इंच यहाँ से मैंने डाउन किया तो ये फिर 7.5 पर आ जाएगा। तो गुलाई 4 पे रख के मैं शोल्डर की लगा रही हूँ, फ्रंट की डीप कटिंग जो होती है हमारी। तो ये देखें नाजरीन, ये मेरी कटिंग के सारे निशान हैं। अब मैं आपको स्टिचिंग इसमें कटिंग करके दिखाती हूँ और फिर उसके बाद मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी स्टिचिंग बताऊँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, चारों कपड़े मेरे बहुत आराम से माशाल्लाह कटिंग हो रहे हैं। नीचे पिन आ गई है शायद। पिन को हटाकर तो ये मेरी कटिंग हो चुकी है। अब यहाँ से मैं छोटे छोटे वो लगाऊंगी कटिंग के निशान जो मुझे फिटिंग के हिसाब से चाहिए। ये आप भी लगाया करें क्योंकि इससे भी फिटिंग बिल्कुल भी आउट नहीं होती, पता होता है। ये देखें, अब मुझे डीप कटिंग करनी है तो मैं ये दोनों साइड जो है पिने खोल कर इसकी, तो मैं ये 2 साइड उठाऊंगी और इसको मैं दोनों को एक साथ रख के कटिंग करूंगी। फ्रंट को, लाइनिंग की फ्रंट और कमीज़ की फ्रंट। ये देखें, नीचे का बैक मैंने हटा दिया है। इसको हम अच्छी तरह से यहाँ सेट करेंगे। ये देखिए, ये अब हमारे दोनों फ्रंट हैं, लाइनिंग का भी और कमीज़ का भी। तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी इंशाल्लाह। ये मेरी वीडियो बहुत आसान तरीके से मैंने
चारों हिस्से इसके कटिंग कर लिए। ये मेरी कमीज शर्ट कटिंग हो चुकी है लाइनिंग के साथ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी स्टिचिंग आपको दिखाऊंगी। बहुत आसान तरीके से हम स्टिचिंग कर सकते हैं इसको। ये जो हमारे गले बने हुए होते हैं, ख़ासकर ये जो कमीज़ों के शर्ट गले बने हुए होते हैं, इनको तो बहुत आसान है। तो उम्मीद करती हूँ आप पसंद करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।